बंद कर दीजिए उसको। प्रश्नावली बोलिए तो 13.2। क्वेश्चन 1 2 3 बन गया है ना, 1 2 3 बन गया है। सलोनी उसको बंद करो तो भाई, थोड़ी देर बंद करो उसको भाई। सलोनी की सोनाली, दोनों का नाम। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर बन गया था ना जी, 4 नंबर पढ़िए तो समझना है सर, ध्यान से समझिए। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। हेलो, एक कलमदान कैसा है? घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की बीमाएं दिए हुए हैं 15, 10 और 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 और गहराई उसकी है, अर्थात शंकु की जो गहराई होगा वो ऊंचाई होगा 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। बहुत सिंपल है सर, इससे हल्का हिसाब आज लेना देखे थे। देखिए घनाभाकार क्या है? कलमदानी। क्या है? कलमदानी है, कलमदानी है। ठीक है, इसमें क्या है? कलम है। कलमदानी में कलम रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में आदमी का रहता है। हो गया। ये कैसा है सर? ये शंक्वाकार है। कैसा है? ठीक है, शंक्वाकार गड्ढा है। ये जी सुनिए ना, इसकी बीमाएं दिए हुए हैं। बीमाएं कभी भी होगा तो L, B और H में होगा ना, L, B, H में। बीमा बोलिए तो क्या है? क्या है इसका? 15, 10 गुने 3.5। 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी बीमाएं हैं, यानी कि LBH दिए हुए हैं। आयतन तो ऐसे निकल जाएगा। अब इसमें जो शंक्वाकार गड्ढा है, ये जो गड्ढा है कैसा है सर? शंकु जैसा है। कैसा है? अच्छा, इसका त्रिज्या कितना होगा सर? R है 0.5 और इसकी ऊंचाई कितना है? H। इस शंकु की गहराई, गड्ढा की गहराई 1.4 है। अब गहराई को क्या लिखेंगे? 1.4 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक? अब इस कलमदानी में इस लकड़ी का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले हम पूरे घनाभ का आयतन निकलेंगे, तो भाई गड्ढा वड्ढा सबका आयतन निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे? ये शंक्वाकार जो गड्ढा है, यानी कि शंकु के आकार की जो है, चारों का आयतन निकाल के उसमें से घटा देंगे। घटा देंगे। चलिए देखिए, डायरेक्ट चलते हैं। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा त्रिज्या इसका? है R बराबर हो जाएगा 0.4 की 1.4 है। 1.4 है। जीरो 0.5 है, तो उल्टा कौन लिखवा दिया? अच्छा ठीक है, त्रिज्या है 1.5, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई अर्थात गहराई हो जाएगा। गहराई हो गया। अब इसमें घनाभाकार, डायरेक्ट लिखते हैं। कलमदान में प्रयुक्त लकड़ी, लकड़ी ठीक है कि लड़की लिखा गया? लकड़ी का आयतन क्या करेंगे?
घनाभाकार ठोस का आयतन ना, क्या लिखेंगे, घनाभाकार ठोस का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन लिखेंगे। चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। समझ में आया? घनाभ का आयतन भी मैं दिए हुए है, कितना है, 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस 4 है तो लिखेंगे 4 गुने शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 15 गुने 10 गुने 3.5 35/10 कर दे, दशमलव हट गया यहाँ से, माइनस 4 गुने 1/3 पाई के मान आर देखिए ना सर कितना है, 0.5 के स्क्वायर करेंगे और एच कितना है 1.4 है। कैंसिल कर दीजिए, इसको काटिए, 10 से 10 कट जाएगा और 35 में 15 से गुणना होगा, 15 गुने 35 माइनस ये हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 और इसको करेंगे 2 बार गुणना करेंगे, ठीक है, 1.4 दशमलव हटा दे, बट्टा 10 कर देते हैं, 10 10 दशमलव यहाँ से हट जाएगा, हट जाएगा। अब इसको काटिए ना, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और कोई कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 4 काट दीजिए या 22 काट दीजिए, कोई भी काट देंगे, और कोई 2 से भाई साहब 10 कटेगा, 2 से 10 काटेंगे तो 5 हो जाएगा, हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। और कुछ देखिए तो कहीं पे कटने वाला कोई है, नहीं है। अब आगे देखिए क्या लिखे सर, 15 में 35 से गुना किए हैं, कितना आया 525 माइनस बच गया भाई साहब यहाँ पे 22 22 22 22 बस, और नीचे 15 22/15 यानी कि 525 माइनस 22 में 15 से भाग दीजिए ना, जल्दी भाग दे देना चाहिए, खाली देखते हैं क्या है, 12 में से 5 घटेगा 7, एक दशमलव 1.46 सही है। अब इसको घटाइए तो 1.46 घटाना है किस में से, 25 में से ना, 0.00, 1 दहाई 10, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 4 घटेगा 5, ये हो गया भाई साहब, 4 में से घटेगा 3 2, आंसर आएगा इसका 523.54। आंसर क्या बोलता है, देखिए तो आंसर, ठेहा हटाइए ना, हाँ, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, एक बर्तन कैसा है, अजीब वो बर्तन है भाई, देखें वैसा बर्तन दिखाएं, शंकु किधर है सर, भुजा खाते हैं, बर्तन ऐसा है, कैसा है, हाँ ऐसा बर्तन है, अजीब बर्तन है, उल्टा शंकु के आकार का है, ठीक है, बर्तन कैसा है, ऐसा है, शंकु जैसा है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है।
तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। ए सुनिए ना यार, बड़ा हल्ला करती है, सुनाइए ना। ऐसा बर्तन है, ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, ऊंचाई, एज कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है, जो सिरा खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। समझते चलिए। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ऊपर तक इसमें क्या है, अच्छा भाई साहब इसमें पानी है, तो पानी कितना है उसके लिए क्या निकालेंगे, इसके अंदर हवा कितना है उसके लिए क्या निकालेंगे, अंदर कोई भी चीज कितना है ये पता करने के लिए क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। कलम काहे चलाते हैं अभी। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। अब सुनिए, इसमें गोली डाला जाता है। क्या डाला जाता है, गोली, छोटा छोटा गोली डाला जाता है, और जिसकी त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। ऐसा ऐसा गोली इसमें डाला जाता है, और कितना गोली डाला जाता है कि 1/4 पानी इसका बाहर गिर जाता है। बताइए कितना गोली इसमें डाला जाता है। बहुत सिंपल है सर। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आयतन निकालते हैं भाई साहब, इसमें पानी है कितना, क्या कि शॉर्टकट चले, डायरेक्ट चलेंगे तो फिर फंस जाएगा हिसाब, आप लोग नहीं समझ पाइएगा। क्या करें, इसमें शंक्वाकार जो पात्र है यानी कि बर्तन है, उसकी ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, बोलते चलिए, एच हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और इसमें छोटा छोटा गोली है, उसको भी लिख दे, क्या लिख देते हैं, गोले की त्रिज्या, हाँ गोला गोली कैसा, तो वो गोला जैसा, इसको R2 लिख देते हैं, क्या कि त्रिज्या डबल है ना, एक जैसा रहता तो शुरू में हम एक जैसा लिख देते थे, R1, इसको R2, कितना 0.5 सेंटीमीटर। ओके बा ना, यानी कि 1/, लिख दीजिए 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.5 यानी कि 1/2 भाग दे देंगे 10 से। तो अब भाई साहब सबसे पहले इस पात्र में पानी कितना है, लिखेंगे शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन। मार्कर नहीं चल रहा है सर। आयतन कितना होगा, शंक्वाकार पात्र में पानी कितना है, आयतन निकालना है, अर्थात शंकु का आयतन, बोलिए एच, ठीक है, 1/3 पाई R², R1 शंकु की त्रिज्या कितना, 5 के स्क्वायर, गुणे एच कितना 8 है। ठीक है सर, 1/3 पाई के मान रख दीजिएगा, रख देते हैं यहाँ पर 22/7, 1/3 गुणे 22/7 और गुणे 5 के स्क्वायर, यानी कि 5 को करेंगे भाई साहब 2 बार गुणना। कटने वाला कोई है नहीं, सबको गुना कीजिए, 22, 5, 5, 8, 5 × 5 = 25 और 25 × 8 = 200 ना, और 200 में 22 से गुना करेंगे भाई साहब 4400, 4400 और 70 का 21, भाग कितना से देना है, 21 से भाग देना है, छोड़ दो इतना ही, छोड़ देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब पता चल गया भाई साहब, इसमें कितना पानी है पता चल गया ना। ठीक है, जब इसमें गोली डाला जाता है तो 1/4 पानी बाहर गिर जाता है। तो क्या करेंगे हम यहां पर, चूंकि गोली डाली जाती है, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, गोली डाली जाती है तो 1/4 पानी
गिर जाता है। समझे? समझे? 1/4 पानी गिर जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आयतन का 1/4 क्या होगा? आयतन जितना पानी है उसका 1/4 ना गिरता है, यानी कि आयतन का 1/4। इसलिए आयतन का 1/4। 1/4 मीन्स क्या? 1/4। आयतन कितना है बबुआ? 400 बट्टा में 21। का मीन्स गुन्ना, यानी कि 1/4। भाग दीजिए ना, 11, यानी कि 1100 1100 बट्टा में 21 सेंटीमीटर क्यूब। इससे पानी बच गया। अब चलते हैं भाई साहब, ये गोला की कैपेसिटी क्या है, उसका आयतन क्या है। अब गोला के आयतन निकालते हैं। चाहे गोला का आयतन, हाँ, एक गोली का आयतन या गोले का आयतन, एक गोली का आयतन। बोलिए फॉर्मूला क्या है गोला का आयतन? 4/3 4/3 पाई का मान रखेंगे भाई साहब 22/7 गुन्ने 0.5 के करेंगे भाई साहब क्यू ना जी। 4/3 गुन्ने 22/7 और गुन्ने यहाँ गोला में बोल रहे हैं, साफ दिमाग काम न करता है। गोला की त्रिज्या बोल रहे हैं, इसका त्रिज्या अलग है। R1 R2 यहां पे लिखे हैं ना अलग अलग 5। इसका हम क्या करेंगे? क्यू करेंगे। नीचे दिखेगा नहीं तो इधर बना देते हैं। यहां से देखिए, अब इस 0.5 को कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। उसी को लिख रहे हैं सर, इसको लिख रहे हैं यहां पर 4/3 गुन्ने 22/7 गुन्ने 0.5 3 बार कर दिए गुन्ना। ठीक है। अब यहां पे बट्टा 10 करके दशमलव हटा दे। दशमलव हट गया भाई साहब। अभी हो गया 5/10 तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो गया। 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से भाई साहब ये हो जाएगा 11। ठीक है। 11 ऊपर और नीचे 7×21 यानी कि 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन निकला सर? गोला का आयतन निकला। अब पता करना है सर कि इसमें कितना गोली गया कि 1/4 पानी बाहर गिरा। तो लिखेंगे क्या? गोलियों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं शंक्वाकार पात्र में बचे पानी का आयतन। 1/4 तो गिर गया है ना पानी, तो इसका 1/4 कितना? 1/4 गिर गया। पानी बच गया कितना? नो 1/4 गिर गया, यानी कि पानी गिर गया 1100 बट्टा में 21 सेंटीमीटर। इतना पानी गिर गया है। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या में 1/4 पानी का आयतन बट्टा में 1 गोली का आयतन, गोली का आयतन। ठीक है, ठीक है जी। 1/4 कितना आया है जी? 1100/21 और इसको भाग दे देंगे, यानी कि बट्टा में क्या लिखेंगे? एक गोली का आयतन क्या आया है? 11/21। ठीक है। अब आगे 1100 बट्टा में 21, इसको गुना में बदलेंगे तो 21 ऊपर और नीचे 11, यानी कि 21 से 21 कटेगा और 11 से ही 100 मरतबे कट जाएगा। गोलियों की संख्या कितना निकला? 100। कितना गोली इसमें डाला गया? 100। समझ में आया? कहाँ समझ में नहीं है? देखिए इसमें पानी कितना है ये पता चल गया सर, आयतन से पता चल गया ना। अब कह क्या रहा है
कि जब उसमें गोली डाला गया तो उतना पानी निकल गया। कितना पानी निकला था? 1/4। तो आयतन का हम 1/4 निकाल दिए कि इतना पानी जो है बह गया है। अब बहा हुआ पानी में गोला की आयतन से भाग देंगे कि उसका कैपेसिटी कितना था कि इतना आयतन को बाहर निकाल दिया। समझ में आया? तो 100 गोली का कैपेसिटी था, 1/4 पानी बाहर निकाल दिया। और बोलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऊंचाई 220 ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। चलिए सर पहले बेलन बनाते हैं, ध्यान से देखिए। एक बेलन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 220। 200, व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। हाँ, ऊंचाई है 60, त्रिज्या है 8। ऊंचाई है 60। अब भाई साहब इसका त्रिज्या है 8 जी। इस पे एक बेलन आरोपित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 60 है और त्रिज्या है 8 है। 8 है। आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। सर 1 मिनट, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। ऐसा स्तंभ है, समझ में आया? ऊपर भी छोटा बेलन और नीचे बेलन। हंसने की क्या बात है, बता करके समझा रहे हैं तो। और सबसे पहले चलते हैं बड़ा वाला में। ठीक है, बड़े बेलनाकार बड़े बेलन की व्यास क्या दे रखा है? व्यास d बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? R1 लिखिएगा, व्यास बटे 2 लिखना है आपको। 24 बटे 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई क्या है? बड़े बेलन की ऊंचाई यानी कि H1 लिखिएगा। दूगो बेलन है तो H1 क्या हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? R1 कि R2? सॉरी, इसकी ऊंचाई 220। छोटे बेलन में आ जाते हैं ना। छोटे बेलन की त्रिज्या यानी कि R2। छोटका बेलन में देखिए त्रिज्या कितना है? त्रिज्या ही है कि व्यास है? 8 सेंटीमीटर है। और छोटे बेलन की ऊंचाई क्या है? H2 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
60 सेंटीमीटर। स्तंभ का आयतन, पूरा का आयतन निकालना है तो क्या दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बड़े छोटे बेलन का, कल टेस्ट रहेगा शाम को, अभी जो बोल रहे हैं ना यही करना होगा जल्दी, 5 मिनट में एक हिसाब, अक वक सब बंद हो जाएगा कल ही, ठीक है। बड़े बेलन का आयतन, बेलन बड़ा हो छोटा हो फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या बेलन है, क्या है फॉर्मूला आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। दो तरह के बेलन है, R1 H1 R2 H2, ठीक है। पाई को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई, पाई को अभी कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा R1 के स्क्वायर H1 जोड़ R2 के स्क्वायर H2, ठीक है। पाई के मान अब रख दीजिए 3.14। R1 बोलिए तो भाई साहब बड़े बेलन में 12 है ना, तो 12 के स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। गुणने H1 कितना है 220 जोड़ R2 8 के स्क्वायर गुणने H2 60 है। अब आगे 3.14 गुणने 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 गुणने 220 जोड़ 8 के स्क्वायर गुणने 60, गुना कीजिए तो तगराब, गुना करते चलिए 3.14 गुणने 144 में 220 से गुना कीजिए जल्दी। 31 कितना आया है 680 ना बोल रही, 31 680 जोड़ 6 चौके 24 6 छक 36 2 38 38 40 आया है, जोड़िए सबको 3.14 गुणने सबको जोड़िए तो कितना आएगा 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 1 5, कितना आएगा जोड़ने पर, जल्दी देखिए 3.14 गुणने 35 520, अब बट्टा में कर देते हैं 100 कर देते हैं, दशमलव हट जाएगा, 0 से 0 काट देते हैं। अब देखिए इसमें हम काटते हैं 2 से 5 से, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 एकम 2, उसके बाद में 15 2 सते 14 1 15 2 सते 14 और 2 छक 12, यानी कि 314 गुणने 1776, अब बट्टा में करेंगे 5। अब गुना कीजिए 314 में 1776 से, आप लोगों का गुना करें तो कितना आया है 55 76 64, 55 76 64, अब बट्टा में 5। क्या करें, इसको भाग दे दे, चलिए भाग दे दीजिए सर, 5 से भाग दीजिए तो 11 15 32.8, कितना आएगा 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर नहीं है, अब कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम, 8 ग्राम, तो इतना में कितना, तो भाई साहब इसमें द्रव्यमान के लिए क्या करना होगा, गुणा करना होगा, और गुणा करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसमें गुना कीजिए सर 8 से, अब देखिए आगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, लोहे का
द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है। तो ये कितना है जी, इसलिए 11 53 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 11 15 32.8 गुने 8 ग्राम। अठे अठे 64, अठे अठे हासिल 6, फिर 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल 2, 8 तिरका 24, 24 2 26, 6 हासिल 2, 8 5 40, 40 2 44, 4 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9 8 आया है इतना, दशमलव कितना 4। ग्राम में आया, किस में आया, ग्राम में आया। अगर इसमें किलो में बदलना है तो 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, यानी कि 8 9 2 4 6 2, ठीक है यही है ना, 0.4 अब भागा करेंगे 1000, 1000 में कै गो जीरो, 3 गो जीरो, ये दशमलव यहाँ से घसक के आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 892.462 kg। आंसर क्या बोलता है, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। आंसर देखिए तो, भाग देने पर 892., ना समझे हम, 24 6, 4 के जगह पे 2 है तो गुना सही हुआ है। अच्छा गुना गलती हो गया, सुनिए गुना गलती हो गया, यहाँ पे क्या होता, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो गुना गलती था, यहाँ पे कर लीजिए 2। अब ठीक हुआ ना जी, ठीक है बना लीजिए। समझ में आया हिसाब, समझ में आया, बोलो भाई, कि समझाना पड़ेगा फिर से, गुना नहीं